फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है रीडा। बेसिकली ये जो रीडा है ये एक मेजरिंग स्केल है या फिर असेसमेंट स्केल बोल सकते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है असेस करने के लिए पेरिनियल टीयर या फिर एपिजियोटमी का हीलिंग प्रोसेस। ठीक है। बेसिकली लास्ट क्लास में हमने एपिजियोटमी पढ़ा था, तो एपिजियोटमी में एपिजियोटमी का डेफिनेशन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एपिजियोटमी पढ़े थे। बाकी हम कब उसका इंसिजन करते हैं, इंसिजन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, उसी में जो हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा था, उसी नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है रीडा असेसमेंट। तो एक प्रकार का असेसमेंट है, हम असेस करेंगे। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ असेसमेंट स्किल यूज्ड टू assess the perineal trauma और perineal tearing। ओके, तो बेसिकली ये जो रीडा है इसका फुल फॉर्म ये है, R स्टैंड फॉर रेडनेस, E स्टैंड फॉर ईडिमा, नेक्स्ट वन जो E है स्टैंड फॉर एकाइमोसिस, D स्टैंड फॉर ड्रेनियस और डिस्चार्ज, एंड लास्ट वन A स्टैंड फॉर अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो एक रीडा है ये क्या है, एक्रोनियम है किसका, रेडनेस, एडिमा, एकाइमोसिस, ड्रेनेज और अप्रोक्सीमेशन। अब देखो इसका जो ऑब्वियसली ये स्केल है तो इसका टोटल स्कोर भी होगा। तो बेसिकली ये ऐसा स्केल है ना कि इसमें अगर 0 आ रहा है तो आपकी जो स्केल है या फिर बोल सकते हैं जो आपका टोटल स्कोर है वो अच्छा है। ठीक है, मतलब कि आपका इसमें अगर देख रहे हैं कि रेडनेस नन, एडिमा नन, एकाइमोसिस नन, डिस्चार्ज नन, अप्रोक्सीमेशन नन, मतलब कि इसमें आप देंगे 0 स्कोर, यानी कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब ये चीज़ें आप इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, असेस कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रेडनेस, एडिमा, एकाइमोसिस, ड्रेनियस और अप्रोक्सीमेशन है क्या। देखते हैं। बेसिकली जो रेडनेस है, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो मदर के पेरिनियम में देखेंगे कि रेडनेस उसमें है कि नहीं। जहाँ भी इंसिजन लगा था तो उस एरिया में या फिर आसपास किसी भी टिश्यू में, वल्वा एरिया पे, पेरिनियम में किसी प्रकार का अगर कोई रेडनेस है तो उस चीज़ को हम मॉनिटर करते हैं। और अगर रेडनेस है तो जो इंसिजन है उसकी कितनी दूरी पे है, कितना आसपास है, उस चीज़ को हम नोट डाउन करते हैं। बट अगर रेडनेस नहीं है तो हम उसको कितना देंगे, 0, यानी कि रेडनेस कितना है, 0। एडिमा क्या होता है, एडिमा मतलब ये होता है कि फ्लूइड एक्युमुलेशन या फिर किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग। तो अगर वो स्वेलिंग है तो स्वेलिंग कहाँ पे है, उसका डिस्टेंस कितना है, कितना स्वेल हुआ है, ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं। और अगर नहीं है तो हम फिर उसको कितना स्कोर देंगे, 0। नेक्स्ट है एकाइमोसिस। एकाइमोसिस का मतलब होता है ब्रूइस, यानी कि कोई भी ऐसा टिश्यू है जो घिस गया है, स्किन पे ब्रूइस आ गए हैं। जनरली आप ऐसा बोल सकते हैं खरोच टाइप्स आता है, ऐसा हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि उसमें कलर भी चेंज आ जाता है, ब्लूइश हो सकता है या फिर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, तो ये होता है एकाइमोसिस। तो अगर आपको उस इंसिजन के आसपास एकाइमोसिस देखने को मिल रहा है तो फिर आप ये देखेंगे कि वो बाईलैटरल है, यूनिलैटरल है, इंसिजन के कौन से साइड पे है और कितने एरिया को कवर कर रहा है। अगर उसमें एकाइमोसिस नहीं है तो आप उसको स्कोर करेंगे कितना, 0। डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का अगर वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर उस इंसिजनल एरिया से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसको नोट डाउन करेंगे। इफ नॉट देन वी विल पुट 0। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है हीलिंग प्रोसेस, यानी कि जो टिश्यू है वो हील हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, इंसिजन लगा था, ये फाइन इंसिजन है, दैट्स व्हाई दिस इज इरेगुलर, ओके सॉरी रेगुलर। अब क्या हुआ, इसमें मान लो कि 2 टिश्यू था, अब इंसिजन हुआ तो ये जो भी लेयर है वो क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें क्या हुआ है, आपकी सूचरिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि ये जो टिश्यू के बीच में जो गैप है या फिर टिश्यू का जो हीलिंग प्रोसेस है ये कितना हुआ है। अब कौन सा लेयर है जो कि सेपरेट है, कौन सा लेयर है जो जुड़ चुका है,
इसी को हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। तो अगर आपको इसके बीच में गैप दिख रहा है या फिर कोई भी टिश्यू जो है कनेक्टेड नहीं, या फिर स्किन अभी क्या है अलग अलग दिख रही है आपको, तो आप वहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा स्किन जो है वो भी सेपरेट है, कौन सा टिश्यू सेपरेट है, और अगर सेपरेट नहीं है तो आप उसको 0 पुट करेंगे। तो अब यहाँ से देखो कि इस असेसमेंट में अगर सब में नन आ रहा है, मतलब कि हील हो चुका है, जो भी आपने इंसिजन लगाया था, जो भी इस सर्जरी हुई थी वो हील हो गया है। अब नेक्स्ट देखो, रेडनेस अगर आपको दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, तो ये देखो लेस देन 0.25 सेंटीमीटर ऑफ इंसिजन बाईलैटरली। तो अगर बाईलैटरली का मतलब ये है कि जो इंसिजन लगाया है उसके दोनों साइड, लैटरल साइड में क्या हो रहा है, आपको रेडनेस दिखाई दे रहा है, और रेडनेस कितने एरिया कवर कर रहा है, लेस देन 0.25 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम कितना स्कोर देंगे, 1। नेक्स्ट आ जाओ, अगर जो रेडनेस है वो क्या है, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर ऑफ इंसिजन बाईलैटरल। अगर दोनों तरफ क्या है 0.5 सेंटीमीटर से कम रेडनेस दिखाई दे रहा है, 0.5 सेंटीमीटर से कम एरिया कवर कर रहा है, तो वहाँ पे हम इसको देंगे 2। और अगर 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और दोनों साइड जो भी इंसिजन लगा हुआ है उसके दोनों साइड आपको रेडनेस देखने को मिल रहा है, तो आप क्या पुट करेंगे, 3। तो ये होता है हमारा मेथड स्कोर करने का, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है एडिमा। एडिमा अगर पेरिनियल है और वो कितना, अगर आप उसको देख पा रहे हैं, असेस कर पा रहे हैं कि जैसे एडिमा है तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितने सेंटीमीटर का या फिर कितने mm का होगा। तो अगर पेरिनियल पे एनिमा है और जो हमने इंसिजन लगाया है उससे क्या है 1 सेंटीमीटर से कम एरिया में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंसिजन है और इतना इधर कहीं एरिया में है, तो उसको हम कितना स्कोर करेंगे, 1। पेरिनियल 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसिजन। अब क्या है कि इंसिजन से 1 से 2 सेंटीमीटर के आसपास में है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 स्कोर देंगे। पेरिनियल मोर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसिजन और अफेक्ट वल्वा, और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है और या फिर जो वल्वा एरिया है उधर कहीं भी अफेक्ट कर रहा है, उधर एडिमा आपको दिख रहा है, तो उसको हम कितना स्कोर देंगे, दैट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एकाइमोसिस पे। तो वही आपका ब्रूइस होता है, जो स्किन में खरोच टाइप्स हो जाता है, घिस जाता है, सब छोड़ो। अगर आपको ब्रूइस देखना है ना, सिंपल से ये देखो कि कभी भी आपका बॉडी का कोई भी पार्ट कहीं दीवार से या फिर कहीं किसी भी चीज़ से घिस जाता है या फिर लग जाता है, तो बाद में 1 दिन बाद उसमें जो जैसा दिख रहा होता है, मतलब कि जो भी आप उसमें देखना चाहें, यानी कि अगर वो थोड़ा सा ब्लू कलर का दिख रहा है, कुछ वहाँ के स्किन है जो छिल गए हैं, तो जो एग्जैक्टली जो दिखता है ना सेम वैसे ही होता है एकाइमोसिस। तो अब देखो लेस देन 0.25 सेंटीमीटर बाईलैटरल, 0.5 सेंटीमीटर यूनिलैटरल ऑफ इंसिजन। अब जो एकाइमोसिस है वो क्या हो रहा है, लेस देन 0.25 सेंटीमीटर बाईलैटरल, यानी कि जो इंसिजन है उसके बाईलैटरली दोनों साइड क्या है 0.25 सेंटीमीटर है, और अगर यूनिलैटरल देखा जाए और अगर एक साइड है तो 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 स्कोर करेंगे। अगर 0.25 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बाईलैटरली है या फिर 0.5 से 2 सेंटीमीटर तक यूनिलैटरल है, तो इसको हम 2 स्कोर करेंगे। नेक्स्ट वन आता है, अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है बाईलैटरल और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर है यूनिलैटरल, तो हम उसे क्या करेंगे, 3 स्कोर करेंगे। ये देखो जो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये सब ना जो आपका इंसिजन लगा हुआ है ना उससे हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आ जाओ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज देखो, अगर सीरियस फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, सीरियस का मतलब ये होता है कि क्लियर फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है जो कि थोड़ा सा एलोइस कलर का होगा, तो उसको हम बोलते हैं सीरियस डिस्चार्ज। तो अगर सीरियस हो रहा है तो क्या करेंगे, 1। नेक्स्ट आता है सीरोसैंग्विनस। सीरोसैंग्विनस जो फ्लूइड होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें ब्लड भी होता है, थोड़ा बहुत क्लियर फ्लूइड भी होता है, सीरस भी होता है, इसी को हम बोलते हैं सीरोसैंग्विनस। इसमें आपको क्या होगा, मिक्स्ड होगा,
मतलब कि क्लियर फ्लूइड होगा, उसके साथ ब्लड भी होगा, तो इसको हम स्कोर करेंगे 2। नेक्स्ट वन है ब्लडी प्रूलेंट। देखो पुरुलेंट का मतलब हमेशा होता है ना कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन के बाद से जो डिस्चार्ज होता है उसको हम पुरुलेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसिजन लगा हुआ है उसमें इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन के बाद से डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में ये क्या है, ब्लडी है, यानी कि वो इन्फेक्शन के वजह से अब उसमें डिस्चार्ज हो रहा है जिसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कोर देंगे 3। अब आते हैं अप्रोक्सीमेशन पे। तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन का मतलब यही है कि जो दो लेयर है वो एक दूसरे से कितना अटैच हुआ है। तो अब देखो, अगर स्किन सेपरेशन है, सिर्फ स्किन सेपरेशन है, कितना, लेस देन 3 mm, तो उसको हम देंगे 1। स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट सेपरेशन, मतलब कि स्किन तो सेपरेट है ही है एक दूसरे से, जो सबक्यूटेनियस फैट है वो भी सेपरेट है, तो यहाँ पे हम देंगे 2। स्किन सबक्यूटेनियस फैट एंड फेशियल सेपरेशन, अगर स्किन भी उसका सेपरेट है, सबक्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस फैट और फेशियल सेपरेशन, ये सब कुछ अगर सेपरेट है एक दूसरे से, तो हम वहाँ के क्या देंगे, 3 स्कोर। तो सबसे पहले रीडा को हम पहले ऐसे स्कोर करेंगे, ऐसे असेस करेंगे, कैसे, फीमेल का जो भी पेरिनियल एरिया है उसको एग्जामिन करते हुए। अब देखो इसको हम ग्रेड कैसे देते हैं, स्कोर क्या होगा। अब क्या है कि ये सब 0-0 आया है, यानी कि जो इंसिजन था या फिर जो ट्रॉमा था वो हील हो चुका है, तो 0। अगर हमारा मॉडरेटली हील हुआ है, मतलब कि 1 से 5 के बीच में आता है, तो 1 से 5 के बीच में अगर हमारा आएगा तो उस टाइम पे क्या हम करेंगे, मॉडरेट हील्ड, मतलब कि मॉडरेट हील है। फिर आता है माइल्ड हील्ड, ये क्या होता है, 6 से 10। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट हील्ड, अगर 11 से 15 के बीच में हमारा स्कोर आता है मतलब कि वो हील नहीं हुआ है। तो ऐसे हम टोटल स्कोर करते हैं कैसे, रीडा का। तो बेसिकली देखो, अगर आप एपिजियोटमी लिख रहे हैं या फिर एपिजियोटमी आपसे कोई पूछ रहा है, तो ये 99.5% चांसेस हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि रीडा क्या है या फिर रीडा क्या स्केल है, उसमें क्या असेस करते हैं। और अगर रीडा के अंदर घुस गए तो आपसे अप्रोक्सीमेशन और एकाइमोसिस ज़्यादा पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी ये बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा एक चार्ट बनाना है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो बाकी एपिजियोटमी खत्म हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ एपिजियोटमी में कुछ पढ़ना है, कुछ रह गया है, तो आप जाकर के एक बार दोबारा से क्लास देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास। अदरवाइज कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।